हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYI एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी और आज हम इसमें स्टडी करेंगे पावर। एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब स्टडी कर चुके हैं और आज स्टडी करेंगे पावर की पावर क्या होती है, किसे कहते हैं पावर। अब जब कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसमें उसकी एनर्जी लगती है और ये हम स्टडी कर चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। तो किसे कहेंगे कि ये पावर है, कैसे वर्क किया जाता है। एक यंग पर्सन है, वो एक काम को करने में 10 मिनट लेता है और एक ओल्ड पर्सन है, उसी सेम काम को करने में वो 20 मिनट लगा देता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यंग पर्सन है उसकी पावर ज़्यादा है और जो ओल्ड पर्सन है उसकी पावर कम है। हमारे घर में हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं। कोई अप्लायंसेस कम पावर का होता है, कोई ज़्यादा का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्क करने की जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग है। तो इस हिसाब से पावर क्या हुआ कि पावर किसे कहेंगे कि पर यूनिट टाइम में हम कितना काम करते हैं वो हमारी पावर कहलाती है। कोई भी अप्लायंसेस है वो पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो उसकी पावर कहलाती है। तो पावर की डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड ए पावर। द रेट ऑफ वर्क done is known as power। कि गिवन टाइम में आपने कितना वर्क किया वही आपकी पावर कहलाती है। अब वर्क डन क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ consumption of energy, rate of consumption of energy is known as power। तो यहां से पावर का फॉर्मूला क्या आएगा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे, कंजप्शन ऑफ एनर्जी की फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, कि गिवन टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। हम इसे वर्क डन दिया गया है क्वेश्चन में तो वर्क डन की फॉर्म में लिखे, एनर्जी दी गई तो एनर्जी कंजप्शन की फॉर्म में लिखे। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है? पावर की यूनिट होती है वाट। पावर की यूनिट वाट है, जो साइंटिस्ट जेम्स वाट के नाम पे दी गई है, वाट। और इसे डिनोट करते हैं हम W से। अब वाट, पावर की यूनिट वाट, 1 W क्या होगा? अब यहाँ पर वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। तो क्या होगा? 1 वाट किसके इक्वल होगा? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। जब कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में करता है तो हम कहते हैं उसकी पावर है 1 वाट। तो डेफिनेशन क्या होगी? आपके इंटेक्स में क्वेश्चन दिया गया है कि डिफाइन 1 वाट पावर। तो 1 वाट पावर की डेफिनेशन क्या होगी? 1 वाट पावर, 1 watt power of an appliance is the rate of doing work 1 joule per
सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। जब कोई अप्लायंस वर्क करता है 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करता है, तो उसकी पावर क्या कहलाती है? 1 वाट कहलाती है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। अब एसआई यूनिट वाट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है पावर की वो वाट है, और बिगर यूनिट क्या होगी? बिगर यूनिट किलोवाट होगी। बिगर यूनिट क्या होगी? किलोवाट। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट। और दूसरी यूनिट क्या होती है? मेगावाट। दूसरी बिगर यूनिट इसकी जो क्या है? मेगावाट। और 1 मेगावाट होता है 10 लाख वाट, यानी 10 टू द पावर 6 वाट। 1 मेगावाट में कितनी वाट होती है? 10 टू द पावर 6। और दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, पावर की यूनिट है ये हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होती हैं? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अब पावर की यूनिट हॉर्स पावर क्यों दी गई थी? साइंटिस्ट जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, तो उससे पहले, स्टीम इंजन के आने से पहले जो पावर का जो काम था वो कौन करते थे? हॉर्सेस करते थे। हॉर्स से किया जाता था। तो वो जो पावर, 1 हॉर्स के इक्वल जो पावर रिप्लेस की गई स्टीम इंजन के द्वारा, तो 1 हॉर्स की जो पावर थी वो कितनी थी? वो 746 वॉट थी। अब जिस व्हीकल की, जिस भी अप्लायंसेस की जितनी ज्यादा पावर होती है वो उतना ज्यादा काम करता है। अलग अलग व्हीकल्स हैं, बस है, कार है, बाइक है, इन सब की इंजन की पावर अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार से आप इनकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हर कोई, आपने देखा होगा कि एक डेफिनेट डिस्टेंस को कोई व्हीकल कम समय में करता है, वही दूसरा व्हीकल उससे ज्यादा समय लेता है। क्यों? क्योंकि दोनों के इंजन की पावर अलग अलग होती है। तो यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा कि पावर क्या है, उसकी यूनिट क्या है। तब हमने स्टडी किया कि पावर को किसमें मेजर करते हैं? किलोवाट में। और घर में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसमें मीटर में रीडिंग किसमें आती है? किलोवाट आवर। ये है एनर्जी की कमर्शियल यूनिट। और जूल क्या है एनर्जी की? स्मॉल यूनिट, एसआई यूनिट। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? घर में जो पावर यूज हो रही है और जो एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम की जा रही है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या रिलेशन है इनमें? तो ये 1 किलोवाट जो एनर्जी की कंज्यूम की गई है, 1 किलोवाट, कब कहेंगे हम कि 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हो रही है? तो ये 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर is the amount of energy, is the amount of energy consumed by an appliances, consumed by an appliance of 1 kilowatt, of 1 kilowatt power for 1 hour, for 1 hour। 1 किलोवाट आवर क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी है कंज्यूम्ड बाय एन एप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट पावर फॉर एन आवर, 1 आवर। एक एप्लायंस जिसकी पावर है 1 किलोवाट और वो 1 घंटे तक जितनी एनर्जी यूज करता है, उस एनर्जी को मेजर किया जाता है 1 किलोवाट आवर यूनिट में। उसको कहेंगे हम 1 किलोवाट आवर
एनर्जी कंज्यूम हो गई है घर में। तो अब इसमें रिलेशन क्या होगा, 1 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है 1 आवर में। kWh इज इक्वल टू 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। सो 1 किलो वाट आवर क्या होगा, 1000 इंटू जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन में सेकेंड। अभी जूल अपॉन सेकेंड मैंने क्यों लिखा है, अभी पावर मैंने जब आपको पढ़ाया था, अभी हमने जो पावर स्टडी किया था तो उसमें बताया था पावर की वाट, 1 वाट जो है किसके इक्वल है, जूल पर सेकेंड, जूल 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर वाट की जगह पर मैंने लिख दिया जूल अपॉन सेकेंड फॉर कितनी देर के लिए हो रही है, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर के लिए यूज हो रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 kWh इज इक्वल टू 1000 जूल, 1000 जूल अपॉन में सेकेंड। और यहाँ पर 1 आवर है, 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होती है, 3600, 3600 सेकेंड्स होती हैं। 360030 आगे आ गया, यानी कि 36 लाख, क्या आ गया, 36 लाख जूल, 36 लाख की जूल आ गया है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules। जब कोई 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस 1 आवर तक यूज किया जाता है तो कितनी एनर्जी यूज करता है वो, 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स एनर्जी यूज होती है। जब आप अपने घर में लगे मीटर को देखिए, मीटर में जहाँ रीडिंग शो की जाती है उस रीडिंग्स के नीचे लिखा हुआ होता है 1 किलोवाट आवर, और मीटर का जो बिल आता है उसमें इसको किस फॉर्म में शो किया जाता है, यूनिट के फॉर्म में शो किया जाता है। वहां लिखा हुआ है यूनिट की आपके घर में कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई है। मान लीजिए आपके घर में 200 यूनिट्स कंज्यूम हुई है 1 महीने में, इसका मतलब क्या है, आपने 200 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की है। और फिर उसका रेट दिया होता है कि पर यूनिट का क्या रेट है मीटर में, आप उसे मल्टीप्लाई करके आपका बिल सही है या गलत है वो स्टडी कर सकते हैं। और एडिशनल चार्जेस उसमें अलग लगे होते हैं, उनको आप उसमें ऐड कीजिए। तो आप जो क्लास में स्टडी करते हैं उसका अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सम कल की क्लास में करेंगे। सभी क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें आपके लिए वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन देता है कि आपके लिए अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके हम वीडियो बनाएं। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।